सातवां है अपने पास में, इसमें भी सिद्ध करना है। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर सिद्ध करना है हमें 4 साइन x कॉस x बाई 2 और कॉस 3x बाई 2, ये सिद्ध करना है। तो LHS लेते हैं। इसमें हम साइन 3x और साइन x मान इसको एक साथ ले लेते हैं। साइन 3x माइनस साइन x और ये प्लस का साइन 2x अलग छोड़ दिया। इसमें लगाए हम साइन c माइनस साइन d का। यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि साइन c माइनस साइन d बराबर है सूत्र 2 साइन है तो कॉस आएगा पहले, कॉस c प्लस d अपॉन 2 है ना, इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। इसमें हम इस सूत्र को लगाएंगे तो 2 कॉस c प्लस d 3x प्लस x बटे 2 है ना, इंटू साइन 3x माइनस x बटे 2 प्लस साइन 2x जो कि तो यहाँ तो 2 कॉस 3 और 1 4 x बटे 2 तो ये रह जाएगा 2x है ना। फिर यहाँ पर साइन 3x माइनस x 2x में भाग देंगे 2 का तो x रह जाएगा। इसको अपन हाफ एंगल में तोड़ देते हैं। साइन 2x को 2 साइन x कॉस x है ना, साइन 2x को हाफ एंगल में तोड़ दिया। अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 साइन x कॉमन आ रहा है पूरे में से है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस 2x प्लस यहाँ पर बचेगा कॉस x। तो ये 2 साइन x तो जो कि त्यों इसमें लगा दें कॉस c प्लस कॉस d का, सूत्र कई बार लिखा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस d 2x प्लस x बटे 2 इंटू कॉस 2x माइनस x बटे 2 है ना, तो ये 2 साइन x। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इंटू में 2 कॉस 2 और 1 3 बटे 3x बटे 2 इंटू कॉस 2x माइनस x तो x बटे 2 है ना। इसको जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 साइन x कॉस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2 है ना, और यही हमें सिद्ध करना है बराबर RHS है ना। तो ये हो गए 7 सवाल। अब हमें सिद्ध करने के तो ही गए, अब हमें निकालना है प्रत्येक में। 8वें में भी साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और टेन x बाई 2 का मान निकालना है। या लिखो प्रत्येक में साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और टेन x बाई 2 का मान ज्ञात करना है ना। तो 8वें में है
tan x बराबर हमें दे रखा है -4/3 और x दूसरे चतुर्थांश में, x किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में। x कौन है? वो दूसरे चतुर्थांश में है ना। तो दूसरे चतुर्थांश में जब x है अर्थात π/2 से तो बड़ा है x और पाई से छोटा है, तो x/2 जो इसका करेंगे तो दिस इम्प्लाई 2 का भाग देंगे तो π/4 इज लेस देन x/2 इज लेस देन π/2। तो ये कौन से चतुर्थांश में हो गया x/2? प्रथम चतुर्थांश में। चलो को x/2 प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो पहले चतुर्थांश में प्रत्येक धनात्मक होगा, है ना। तो प्रत्येक का मान धनात्मक होगा। तो अब हमें निकालना है sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का, जबकि हमारे पास में tan x बराबर कितना है? -4/3। तो देखिए tan का हाफ एंगल का सूत्र क्या है? tan x बराबर होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर x/2, है ना। ये tan का हाफ एंगल का सूत्र है। tan x का मान है -4/3, है ना। tan x का मान तो दे रखा है बराबर 2 tan x/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर x/2। इसको हम वज्र गुणा कर देते हैं, है ना। इसको तो -4 से गुणा कर दें तो -4 1 से गुणा होगा -4 माइनस प्लस 4 tan स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा बराबर में 6 tan x/2, है ना। तो उसका भी पक्षांतर इधर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 6 tan x/2 -4 बराबर 0। अब tan स्क्वायर में ये द्विघात समीकरण है, 2 का भाग दे दो। चलो तो यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, है ना। पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दिया तो 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस का 3 tan x/2, है ना, और -2 बराबर 0। ये बचा। अब हमारे पास अब गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए? टुकड़े कर लेते हैं। tan स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, गुणा करने पर तो आना चाहिए 4, घटाने पर बचे 3, तो इसके टुकड़े हो गए 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan x/2 प्लस tan x/2 और -2 बराबर 0, है ना। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 tan x/2 कॉमन, तो यहाँ बच गया tan x/2 और -2। इन दोनों में से +1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा tan x/2 और -2 बराबर 0। तो पूरे में से आ रहा है tan x/2 कॉमन, है ना। tan x/2 -2 तो कॉमन, यहाँ बचेगा 2 tan x/2 + 1 बराबर 0। तो 2 गुणनखंड हो गए अपने पास। एक तो हो जाएगा tan x/2 -2 बराबर 0, एक होगा
tan x/2 प्लस 1 है ना, 2 tan x/2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से तो tan x/2 का मान क्या आया, बराबर 2। यहाँ से tan x/2 का मान क्या आएगा, -1/2 है ना। लेकिन tan x/2 प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए प्रत्येक का मान क्या होगा, धनात्मक, जबकि यहाँ tan x/2 बराबर क्या है, ऋणात्मक। तो ये तो मान्य है नहीं, तो ये तो लिख दो अमान्य है। तो इसलिए tan x/2 का मान क्या आया, इसलिए tan x/2 बराबर आ गया हमारे पास में 2। तो ये तो आ गया tan x/2 का मान। अब हम ज्ञात करेंगे sin x/2 और cos x/2 का। इसके लिए हमें पहले cos x का मान ज्ञात करना होगा इसकी सहायता से, है ना। तो यहाँ पर tan x का या cos x का tan के पदों में सूत्र क्या है, tan x/2 का हमारे पास मान आ गया। तो यहाँ से मान निकालते हैं हम cos x का। देखो cos x बराबर क्या होता है tan के पदों में, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना। cos x बराबर होता है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। x/2 का मान हमारे पास में आ गया 2। तो cos x बराबर 1 माइनस tan x/2 का मान है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ 4/1 प्लस 4, है ना। तो इसको सरल करेंगे तो मान इसका 3/5, है ना। अब cos x दूसरे चतुर्थांश में है x, तो ऋणात्मक ही रहेगा। अब यहाँ पर जब हमारे पास में cos x का मान यह है, तो अब cos x/2 और sin x/2 का निकालना है। तो देखिए cos x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 -1 बराबर -3/5 है। तो 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर, ये एक इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा -3/5। तो 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 5 एकम 5 -3, तो 2 बचेगा, 2/5। तो इसको जब आगे सरल करेंगे तो दो का भाग दे देंगे तो cos स्क्वायर x/2 बराबर 2 का भाग देंगे 1/5 बच जाएगा। जब वर्गमूल लेंगे तो cos x/2 बराबर क्या होगा, ±1/√5। अब x/2 प्रथम चतुर्थांश में है तो प्रत्येक धनात्मक होगा, तो cos x/2 का मान भी क्या होगा, धनात्मक। तो cos x/2 बराबर होगा 1/√5। ये दिया होगा। पुनः इसी से चूँकि cos x बराबर है मान इसका 3/5। अब cos का साइन के पदों में हाफ एंगल का सूत्र क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। cos x होगा हाफ एंगल का सूत्र साइन के पदों में बराबर -3/5। या इसका इधर पक्षांतर करेंगे, इसका इधर करेंगे तो ये तो प्लस का 2 cos साइन 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 प्लस 3/5। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 5 एकम 5 और 3 8/5। 2 का भाग दे देंगे, है ना।
तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 4/5 आएगा। जब वर्गमूल लेंगे इसका तो साइन एक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो 2/√5 हो जाएगा। अब एक्स बाई 2 वही प्रथम चतुर्थांश में तो धनात्मक होगा प्रत्येक का मान, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 बराबर होगा 2/√5। तो इस तरह से ये तो कॉस एक्स बाई 2 का आ गया, ये साइन एक्स बाई 2 का आ गया, टेन एक्स बाई 2 का पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो इस प्रकार से इनका मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया 8वां। आपके 9वां है कॉस एक्स बराबर -1/3 है। एक्स तीसरे चतुर्थांश में, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है ना। तो हम पहले कॉस एक्स बाई 2 या साइन एक्स बाई 2 कोई से का भी मान निकाल सकते हैं इससे। अभी सूत्र लिखा था कॉस एक्स बाई 2 का, कॉस के पदों में क्या होगा 2, इसमें साइन या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 बराबर -1/3 है ना। कॉस एक्स का हाफ एंगल का सूत्र कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 है ना, लिख दिया। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसे एक का पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा -1/3 यहाँ पर है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 3 एकम 3 -1 2/3, 2 का भाग दे देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 का भाग लगेगा तो 1/3 बचेगा। तो इसका जब वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल होगा, तो कॉस एक्स बाई 2 बराबर आ जाएगा यहाँ ±1/√3। अब देखो कॉस एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, अर्थात कॉस एक्स का मान क्या है तीसरे चतुर्थांश में होता है पाई से तो बड़ा और 3π/2 से छोटा, है ना। ये तीसरा चतुर्थांश है। तो इसका आधा कहाँ होगा, 2 का भाग दे दो, π/2 इज लेस देन x/2 इज लेस देन इक्वल टू 3π/4, अर्थात x/2 दूसरे चतुर्थांश से तो बड़ा है, π/2 से तो बड़ा है। इसका मतलब x/2 दूसरे चतुर्थांश में है, x/2 कहाँ है दूसरे चतुर्थांश में। और जब x/2 दूसरे चतुर्थांश में तो दूसरे में cos कैसा रहेगा नेगेटिव, तो इसका मान क्या होगा यहाँ ऋणात्मक। तो इसलिए cos x/2 बराबर होगा -1/√3, है ना। तो ये तो आ गया cos का। इसी प्रकार से साइन का, cos का हाफ एंगल का सूत्र साइन के पदों में लिख दो यहाँ पर, चूँकि cos x बराबर है -1/3, तो cos का हाफ एंगल का सूत्र है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर -1/3। इसका पक्षांतर इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 + 1/3। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 3 एकम 3 रहे 4/3। जब 2 का भाग दे देंगे तो साइन स्क्वायर x/2 बराबर बचेगा 2/3। तो साइन x/2 बराबर इसका वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल आएगा तो ±√2/√3। अब साइन x/2 दूसरे चतुर्थांश है, दूसरे में साइन पॉजिटिव रहता है,
तो इसलिए यहाँ साइन का मान धनात्मक होगा x/2 का। तो ये होगा √2/√3। तो ये आ गया अपने पास में साइन और कॉस का। tan x/2 का सूत्र लिख दो इसमें सीधा ही। tan x/2 बराबर होता है sin x/2 बटे cos x/2। sin x/2 का मान हमारे पास में आया है √2/√3 बटे cos x/2 का मान आया है -1/√3। तो -1/√3 हर से हर कट जाएगा तो यह आ जाएगा -√2। तो यह आ गया tan x/2 का। तो ये हो गया तुम्हारा 9वां। एक और है, यहाँ पर 9वें में दे रखा है तुम्हें sin x बराबर 1/4 और x कहाँ पर है? द्वितीय चतुर्थांश में है। तो पहले हम sin x की सहायता से cos x का मान निकाल लेते हैं। तो cos x बराबर सर समीकरण से होता है +(1 sin स्क्वायर x)। तो cos x बराबर +(1 sin स्क्वायर, साइन का मान है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16। तो इसको जब सरल करेंगे तो cos x बराबर +(16 कम 16 -1 15 बटे 16 का अंडर रूट में 15 का अंडर रूट बटे 4 लिख दें, है ना। अब x दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में cos कैसा रहता है? नेगेटिव, है ना। तो यह आ जाएगा cos x बराबर -√15/4। तो यह आ गया cos का। अब हम इसका हाफ एंगल का सूत्र लिख दें यहीं पर। तो cos x का सूत्र है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 बराबर -√15/4, है ना। cos के हाफ एंगल का सूत्र cos के पदों में। एक का पक्षांतर करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा प्लस का 1 -√15/4 या 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 4 -√15/4। 2 का भाग देंगे तो cos स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा 4 -√15/8। अब जब वर्गमूल लेंगे तो cos x/2 बराबर प्लस माइनस पूरे पर अंडर रूट हो जाएगा 4 -√15/8। अब देखते हैं प्लस का चिन्ह है माइनस का। x जब दूसरे चतुर्थांश में है तो x/2 पहले चतुर्थांश में होगा और पहले में आल पॉजिटिव है, सभी धनात्मक होते हैं। तो यह हो जाएगा cos x/2 बराबर यहाँ पर 4 -√15। अब 8 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, 2√2 और इस पर अलग अंडर रूट लगा दो, है ना। तो ये cos x/2 का गया। इससे पुनः sin x/2 का मान, चूँकि cos x बराबर है हमारे पास में -√15/4। अब साइन के हाफ एंगल में तोड़ दो, साइन के पदों में। तो इसको लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर -√15/4। तो इसका पक्षांतर करेंगे इधर, ये इधर आएगा तो ये तो प्लस का हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 + √15/4। इसको जब सरल करेंगे तो 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर
4 प्लस अंडर रूट 15/4, 2 का भाग दे दो तो साइन स्क्वायर x/2 बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15/8। वर्गमूल लेंगे तो यह आ गया साइन x/2 बराबर पूरे पर प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15/8। अब x/2 x दूसरे में तो x/2 पहले में होगा तो धनात्मक रहेगा प्रत्येक, तो साइन x/2 बराबर अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट 15/2 तो यह आ गया साइन x/2 का। अब निकालना है tan का, तो tan का सूत्र है हमारे पास में tan x/2 बराबर साइन x/2 बटे cos x/2। तो यहाँ साइन x/2 का मान ये रहा, देखो 4 प्लस अंडर रूट 15/2√2 बटे में जब cos x/2 का मान लिखेंगे कहाँ पर है, ये रहा, तो गुणा में उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम, 2√2 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट में 4 माइनस अंडर रूट 15 हर में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 4 प्लस अंडर रूट 15 है ना, का अंडर रूट एक साथ लगा देंगे 4 माइनस अंडर रूट 15 और इस पूरे पर वर्गमूल, तो यह आ गया tan x/2 का।